हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ है और वीकली चार्ट अब हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले वीक में अगर आप देखेंगे तो हमारी 3 रेड कैंडल बनी थी और इसमें से अगर आप देखेंगे इसके पहले वाले कैंडल तो वो हमें पॉजिटिव हैमर कैंडल का इंडिकेशन दे रही थी। जैसे स्टॉक ने हाई का ब्रेकआउट किया, स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाए और हाई के पास क्लोजिंग होती हुई नजर आई। अब स्टॉक ने ये जो पुराना हाई लेवल था, इस लेवल का एक तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंस बन चुका है कि स्टॉक अब हमारा इन लेवल्स पर सपोर्ट ले सकता है। क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट अब हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है कि पॉजिटिव है। दूसरा, स्टॉक हमारा अभी जो लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट जो स्टॉक ने हाई बनाया था वो हमारा इस कैंडल का था, जो लगभग हमारा 625 रुपए का था। तो अभी फिलहाल आपका पहला टारगेट, आपको वीकली बेस पर हो या डेली बेस पे, आपका पहला टारगेट 625 रुपए का रहेगा। अब जब स्टॉक 625 के लेवल पर टेस्ट करेगा तो आपको ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक इसको ब्रेकआउट करने की कंडीशन में है या नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक हमारा ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है और ये जो वीकली बेस पे लास्ट का जो लो बना है, ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं, जो यहाँ पर हमारा बना हुआ है। फिलहाल वीकली चार्ट के बाद अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट की सिचुएशन कुछ और रहेगी। अब हम चलते हैं हमारे डेली चार्ट की तरफ और डेली चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक ने हाई बनाने के बाद गिरावट यहाँ तक दिखाई थी। ये गिरावट हमारी 550 तक हुई थी। तो ये जो लास्ट का लो था ये यहाँ पर भी सपोर्ट बना हुआ था और यहाँ पर भी स्टॉक ने पहले हाई बनाया हुआ था। तो ये लास्ट का लो आप लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो या स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे काम करते हैं तो लास्ट के लो का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। उसके बाद देखिएगा स्टॉक ने ऊपर लो बनाया तो आप अपना स्टॉप लॉस और शिफ्ट करते रहिएगा। अब स्टॉक यहाँ से वैसे भी लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड को इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि हमारा जो मूविंग एवरेज है वो हमें बता रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हम हमेशा आपको 200 डेज का मूविंग एवरेज के बारे में बताते हैं और 200 डेज का मूविंग एवरेज हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। तो देखिएगा स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है। अभी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो एक 9 डेज का मूविंग एवरेज भी है, जो कि वो भी हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। फिलहाल अब आपको यहाँ पे समझना क्या है कि स्टॉक जैसे ही हमारा यहाँ पर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, हाई बना रहा है और हाई के पास क्लोजिंग हो रही है, तो जब तक स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, हमें वेट करना है। जैसे स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई के पास आता है 620 और 650, सॉरी 625, तो 620 से 625 के बीच में जब स्टॉक आएगा तो एक हल्की फुल्की गिरावट जरूर आएगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और उसके बाद जब स्टॉक नीचे की तरफ आएगा तो आपको सपोर्ट लेवल, एक तो इस कैंडल का जो मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट पे पुराना हाई था वो बताया था और दूसरा इस कैंडल के हाई के पास का बताया। तीसरा आप इस कैंडल के लो का भी रख सकते हैं, पर हमें इतने सारे सपोर्ट लेवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक स्टॉक हमारा अगर हिट करेगा नीचे तो ही स्टॉक नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस कैंडल का हाई का क्या रखना पड़ेगा, फिर सपोर्ट लेवल, जो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। पहला सपोर्ट लेवल आपका ये रहेगा, दूसरा सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर ये रहेगा। तो दो मैंने रेड कैंडल बना दी। अब स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई बना रहा है। जब तक स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, हमें वेट करना है। ऐसा ना हो कि स्टॉक हमारा यहाँ तक आए और स्टॉक इसके ऊपर चला जाए और आप जो है यहाँ पर इस हाई के पास ही निकल जाओ। पर आपको सतर्क रहना है जब तक स्टॉक हाई बना रहा, पर इसमें सेलिंग प्रेशर भी लग रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी जब स्टॉक अपने इस पुराने हाई के पास आया था। अब स्टॉक ने आज यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, फिर आज तो नहीं, आज मार्केट डाउन बंद था, तो स्टॉक ने कल के दिन भी स्टॉक ने हाई बनाया था और हमारा ग्रीन कैंडल बनाया। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा आपको वेट करना है। जैसे स्टॉक हमारा हाई बनाना बंद करे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करे और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर स्टॉक हमारा फिर से कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनाता है तो आप अपना प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। पर फिलहाल हमारा वीडियो एजुकेशन के लिए है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।